गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के लेक्चर 11 में एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो स्टूडेंट, हम पीछे वाले वीडियो में वन डायमेंशनल डायग्राम पढ़ रहे थे, तो वन डायमेंशनल डायग्राम हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू डायमेंशनल डायग्राम। क्या रहेगा? टू डायमेंशनल डायग्राम, या फिर हिंदी में बोलें तो द्विविमीय चित्र। द्विविमीय चित्र, द्विविमीय चित्र। द्विविमीय चित्र में देखिए, द्विविमीय चित्र के निर्माण में दंडों की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए चित्रों में दंडों की लंबाई एंड चौड़ाई दोनों का उपयोग किया जाता है। दोनों का उपयोग किया जाता है। ओके। तथ्यों की तुलना आरेखों के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। तथ्यों की तुलना तथा किया जाता है तथा तथ्यों की तुलना आरेखों के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। के आधार पर की जाती है। के आधार पर की जाती है, इसलिए इसे क्षेत्रफल चित्र भी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्षेत्रफल चित्र भी कहा जाता है। क्षेत्रफल चित्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखिए आते हैं आयत चित्र। इसके अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं? नंबर 1 आयत चित्र। नंबर 2 वर्ग चित्र। नंबर 3 वर्त चित्र। ये 3 प्रकार के चित्र इसके अंतर्गत आते हैं, जिनकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है आयत चित्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत चित्र। द्विविमीय जो चित्र है, टू डायमेंशनल डायग्राम जो हैं, उनके अंदर सबसे पहला जो डायग्राम है वो है आयत चित्र। आयत चित्र में देखिए विभिन्न आयतों का इस प्रकार निर्माण किया जाता है। विभिन्न आयतों का इस प्रकार निर्माण किया जाता है।
कि इसके क्षेत्रफल संबंधित समकों, विभिन्न आयतों का इस प्रकार निर्माण किया जाता है कि इसके क्षेत्रफल संबंधित समकों के अनुपात में हो, कि इसके क्षेत्रफल संबंधित, संबंधित समकों के अनुपात में हो, समकों के अनुपात में हो। ओके, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, आय चित्र का एक एग्जाम्पल लेंगे। यहां पे एग्जाम्पल, विभिन्न आयतों का इस प्रकार निर्माण, निम्न आंकड़ों में 2 स्कूलों के विद्यार्थियों के रक्त समूह दर्शाए गए, प्रतिशतता के आधार पर चित्र का निर्माण कीजिए। रक्त समूह देखिए, पहले है ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ। इसके बाद में स्कूल ए, स्कूल बी, ठीक है। संख्या और प्रतिशत, यहां पर है संख्या, यहां पर प्रतिशत, यहां पर संख्या, यहां पर प्रतिशत। ओके, 300, 400, 200, 100, 300, 400, 200, 100, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20, 10, 500, 600, 500, 500, 600, 500, 400, 25, 30, 25, 20, 25, 30, 25, 20, 25, 30, 25, 20। इसके लिए हम देखिए ये डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है कि दंडों की लंबाई और चौड़ाई जो है वो भी समान ली जाती है। यहाँ पर है स्कूल ए और यहाँ पर है स्कूल बी। अगर इधर वाले आंकड़े हम लेते हैं तो मान लो यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, 60, 80, 100 हो गए। इसके बाद देखिए स्कूल ए में, देखिए स्कूल ए के अंदर 100 तक का मान होगा। प्रतिशत में देखिए 20 और 10 30, 30 और 40 80, 20 और 10 30, 30 और 40 70, 100, ये 100 है ना। और ये भी कितने हैं, 25 और 25 50 और 100, पूरे प्रतिशत पे निकले हुए हैं। तो पूरे 100 तक के लिए दोनों के दोनों ये बना लीजिएगा आप। ये थोड़ी लाइन तिरछी आ रही है, हो गई। ब्लड ग्रुप ए देखिए, कैसे भी निकाल सकते हैं हम। पहले ए को दर्शा दो, ए 30 है ना, तो ए के 30 तक यहां तक, रेडिश कर दो, इसको रेड कर दो। ए बी का कितना है 40, तो 30 आ गया था, 30 40 50 और 60 तक आ जाएंगे। ये
60 तक आ जाएंगे तो इसको 60 तक कर दो, ये B आ गया। फिर AB 20 है तो 60 70 80 पर आ जाएगा। AB और ये जो है ये O हो जाएगा। हो गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट है A का 25, A का 25 करना है तो यहां तक कर दो। A 25%, B कितना है 30, 25 और 30 65 तक आ जाएगा यहां तक। B AB का 25 तो 65 5 70 10 80 और 10 90 तो 90 तक आ जाएगा। AB और ये O हो गया। नीचे खाने में आप इनके कलर दर्शा दो। रेड कलर में इस प्रकार से जो दर्शाया गया है वो है ब्लड ग्रुप A, इस प्रकार से जो दर्शाया गया है वो है B, इस प्रकार से जो दर्शाया गया है वो है AB और इस प्रकार से जो दर्शाया गया है वो है O। इस प्रकार हम ये आयत चित्र तैयार करते हैं। ये था इसका एग्जाम्पल। इसके बाद है वर्ग चित्र, स्क्वायर डायग्राम। वर्ग चित्र। SQUAR स्क्वायर डायग्राम। स्क्वायर डायग्राम पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर क्या है? पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर इनके प्रदर्शन हेतु वर्ग चित्र सबसे उपयुक्त रहते हैं। वर्ग चित्र सबसे उपयुक्त रहते हैं। ठीक है। इसके निर्माण के लिए सबसे पहले मूल्यों के वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। मूल्यों के
वर्गमूल ज्ञात किए जाते हैं। ओके, वर्गमूल की संख्या वर्ग की भुजा का कार्य करता है। वर्गमूल की संख्या वर्गमूल की संख्या वर्ग की भुजा का कार्य करती है। वर्ग की भुजा का कार्य करती है। वर्ग की भुजा का कार्य करती है। जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो वर्गों को बढ़ाते अथवा घटते क्रम में दर्शाया जाता है। वर्ग को बढ़ते एवं घटते क्रम में दर्शाया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे यहां पर। एक एग्जाम्पल यहां लिया जाएगा अभी। 4 शहरों में मलेरिया के रोगों के संख्या को वर्ग चित्र द्वारा दर्शाइए। शहर ए, बी, सी, डी 4 शहरों की है ये। मलेरिया के रोगियों की संख्या, रोगी संख्या कितनी है देखिए, 3600, दूसरी है 2500, तीसरी है 1600 और 900। इसके लिए हम वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 60, 50, 40 और 10, सॉरी 90 है ये तो 30। वर्ग की भुजा में 100 का भाग दे देंगे। भुजा में 100 का भाग देने पर 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3। इसके लिए अब हम वर्ग बनाएंगे यहां पे। ए बी सी डी, ए बी सी और डी। पैमाना मान लेंगे हम इसका 0.1, 0.2 ऐसे पैमाना मान लेंगे। मान लो यहां पर, यहां से ये है 0.6, ये क्या हो जाएगा बताया ना आपको, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 0.5, ये क्या है 0.4 और ये क्या है 0.3। ओके, ये था वर्ग चित्र। इसके बाद है वर्त चित्र या पाई डायग्राम। वर्त चित्र या पाई डायग्राम। इसके बाद में है वर्त चित्र तीसरा।
ये वर्ग चित्रों की तुलना में सरल एवं आकर्षक होते हैं। सरल एवं अधिक आकर्षक होते हैं। अधिक आकर्षक होते हैं। वर्त चित्रों का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होता है। वर्त चित्रों का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होता है। त्रिज्या के वर्ग के अनुपात में होता है। अनुपात में होता है। इसीलिए त्रिज्या निकालने के लिए समकों का वर्गमूल निकाला जाता है। इसलिए त्रिज्या निकालने के लिए समकों का वर्गमूल निकाला जाता है। समकों का वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गमूल निकाला जाता है। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है भाई। अब देखिए पाई चित्र, वर्त चित्र के अंदर अब देखिए इसी का भाग है ये पाई चित्र। पाई चित्र समकों में कई उपविभाग होने पर, समकों में कई उपविभाग होने पर, कई उपविभाग होने पर उनकी सापेक्ष तुलना करनी होती है। तो वर्त कई छोटे अर्थात वर्त खंडों में विभक्त किए जाते हैं और किसी भी वर्त के केंद्र से 360 डिग्री का कोण बनाया जाता है। जैसे ये एक वर्त है और यहां से 360 डिग्री का ही कोण बनेगा और उस 360 डिग्री के कोण पर विभिन्न जो विभक्त किए गए विभाग हैं उनको हम अलग अलग डिग्री के अनुसार उनको हम प्रेजेंट करेंगे। 360 डिग्री के एंगल के अनुसार प्रतिशत के आधार पर हम उसके अलग अलग खंड जो उपविभाग हैं वो प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और पाई चित्र का बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई चित्र 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है भाई विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आता है इसके ऊपर, काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का रक्त समूह दिया गया है। रक्त समूह ए है, 20% विद्यार्थियों का रक्त समूह ए है। देखिए ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है ए बी ओ और प्रतिशत दिया गया है। यहां पर प्रतिशत दिया गया है, अगर नहीं दिया गया हो तो हमें निकालना होगा भाई। प्रतिशत अगर दिया गया नहीं है तो हम निकाल लेंगे। प्रतिशत है ए का कितना है 20% विद्यार्थियों का ए है। 40% 30 10 टोटल कितने हो गए भाई 100 हो गए ना। 100 कोण के हिसाब से अगर हम निकालेंगे इसको कोण तो 20/100 गुणा 360 या फिर आप सीधा कर सकते हो इसको ये यहां लगा देंगे 20 गुणा 3.6 सीधी सी बात है। 40 गुणा 3.6 इसी के अनुसार 30 गुणा 3.6 और 10 गुणा 3.6 तो मान कितना जाएगा इसका आ जाएगा 72।
बराबर 72, इसके बराबर 72 के बाद 144, इसके बराबर 108, इसके बाद इसमें 36। अब इसके एंगल को हम इस प्रकार से प्रेजेंट कर देंगे। इस प्रकार से 360 डिग्री का कोण बना लिया, सर्किल बना लिया हमने। पहले 108 बना लो, ये है 108, 108, 108 है ना, AB। कौन सा ब्लड ग्रुप है ये? AB। ओके, 108 के बाद 144, सीधा इधर ले जाओ, सीधा 180 होता है, तो ऐसे 144। B 144 डिग्री, ठीक है। फिर 72 डिग्री, फिर मान लो ये है 72 डिग्री, ये मान लो 72 डिग्री, क्या है ये? A। इसके बाद 36 डिग्री बाकी बच गया, तो इसको कर दो भाई 36 डिग्री। ये क्या है? ब्लड ग्रुप O। तो ये हो गया पाई चित्र। तो इस प्रकार से हम पाई चित्र तैयार करते हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और ये थे द्विविमीय चित्र। कल हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, देखिए एक छोटा सा टॉपिक और है। नेक्स्ट थर्ड है त्रिविमीय चित्र। इसके बाद ये चित्र है ये फिनिश हो जाएंगे, तो इसी वीडियो में इसको इंक्लूड कर रहा हूं। त्रिविमीय चित्र लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई को भी शामिल करता है और इसके अंदर घन, बेलन और वर्त बनाए जाते हैं। और ये इसकी सार्थकता और अधिक उस समय बढ़ जाती है जब आंकड़ों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अत्यधिक अंतर होता है। तो इसके साथ ही ये थे त्रिविमीय चित्र। और ये जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये फिनिश होता है। जो नेक्स्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।